Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another पिका कार्ड रीडिंग और ये आपके इस वीक के लिए है एज वी हैव अ वीकली होरोस्कोप. सो आपके लिए सोलर एक्लिप्स की वजह से जो ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस एंड एनी और एवरी काइंड ऑफ चेंजेस जो आपके इस वीक में आपको देखने को मिलेंगे वो मैं यहाँ शेयर करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी. सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हाउ यू कैन चूज़ अ पाइल. सो ये वीक जो आपके लिए है, आपके जोडिक साइन कौन कौन से आपके लिए कंपेटेबल हैं वो मैं यहाँ पर भी सिंबल्स आपको शेयर करूँगी, एज वेल एज आपके लिए फ्रॉम सेल्फ केयर इस वीक के लिए ब्लेसिंग्स एंड आपका क्या मूड, आपके लिए क्या आपकी एनर्जी रहने वाली है, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में इंक्लूड होंगी. सो पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3, यहाँ पर 3 पाइल हैं. सबसे पहला है यहाँ पर क्रिस्टल ग्रीन. सो अगर आप ग्रीन क्रिस्टल को चूज़ करना चाहते हैं तो आप पाइल 1 को चूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज दिस इज़ वाइट, आप वाइट को चूज़ करना चाहते हैं तो आप वाइट क्रिस्टल के लिए पाइल 2 को चूज़ कर सकते हैं. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस इज़ ब्लू. सो अगर आप ब्लू क्रिस्टल को चूज़ करना चाहते हैं और आप कहीं ना कहीं पाइल 3 की तरफ ड्रॉन है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, इस तरीके से भी आप ब्लू को चूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप अपनी रीडिंग पर टैप करके इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल 1. हेलो पाइल 1. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग एंड देखते हैं आपके लिए वॉट एवर यू आर डीलिंग विद उस चीज़ के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या आपके लिए एक बेटर एक अपॉर्चुनिटी और आपके लिए कुछ हीलिंग हो रही है या नहीं. सो लेट्स सी फॉर दिस वीक. Three of Sword and Princess of Sword. Okay, so let me check how the things will going to change for you for this week. Chariot and the Strength. Okay, Leo, Cancer, आप में से कुछ जोडिक साइन हो सकते हैं. अनदर इज़ कैप्रिकॉन. हेयर थिंग्स आर कमिंग एज एंड 3 ऑफ सॉर्ड, जेमिनाइन. ओके, सो या फिर कहीं ना कहीं ये जो जोडिक साइन है ये आपसे कोरिलेट करेंगे इस वीक में, आप इनसे कनेक्ट होंगे. ओके, एंड मोर जोडिक साइन मैं आपको बाद में शेयर करूँगी. सबसे पहले एज पर 3 ऑफ सॉर्ड द थिंग्स आर कमिंग लाइक दिस. आप इस टाइम पे जो मैं एनर्जी सेंस कर पा रही हूँ, थिंग्स आर लाइक कि यू आर सो मच इन पेन एंड दिस इज़ लाइक अ हार्ट ब्रेक. आपका किसी चीज़ की वजह से हुआ है, किसी पर्सन की वजह से हुआ है, कोई अपॉर्चुनिटी आपने मिस आउट कर दी, जो चीज़ आपको चाहिए थी वो नहीं मिली. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से आप खुद ही में बहुत दुख है, आप पेन में हैं और आप सफरिंग ले रहे हैं. ठीक है, एंड इट्स अ हार्ट ब्रेक. सो थर्ड पार्टी इशू भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है. हो सकता है किसी पर्सन ने आपको डिच किया हो या फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो चीज़ आपके लिए नहीं हो पाई. सो दैट इज़ वाई द 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है उस चीज़ को लेके यहाँ पर आ रहा है. एंड कहीं ना कहीं आप अपने माइंड एंड अपने हार्ट दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स में है. ऑल्दो लाइक आप अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ नया आइडिया टू इम्प्लेंट इन योर करियर या इवन फॉर रिलेशनशिप एंड चॉइसेस कि आप किसकी तरफ जाएं, किसको चूज़ करें अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए. अगर आप कंफ्यूज हैं, द 3 ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल गिविंग मी दी वाइब्स अबाउट द फाइट बिटवीन माइंड एंड हार्ट. ओके, आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपकी इंट्यूशन कुछ और कह रही हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो अलग है. सो रियलिटी को देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी फील हो रही है. ओके, so this is what coming as the things which you are going through and the princess of sword. so कहीं ना कहीं डिसीज़न के लिए आपके पास एक ऐसी आपकी जो लाइफ में जो सिचुएशन बन गई है, आपकी जो कंडीशन बन गई है वो ऐसी है कि आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा. इट्स हार्ड बट यू हैव टू. ठीक है, सो प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड वही बता रहा है कि कहीं ना कहीं नाउ द टाइम इज़ टू थिंक लॉजिकल, टेक द स्टेप. और वहीं कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं क्योंकि यू डोंट वांट टू बी प्रैक्टिकल. आप जो प्रैक्टिकली जो आपके सामने चीज़ें हैं उनको लेकर यू आर नॉट हैप्पी एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि अब आपको वहाँ से
आगे जाने के लिए एक डिसीज़न लेना होगा, और वो डिसीज़न आपके लिए काफ़ी हार्ड है, हार्डशिप है। इवन द लीगल इशू और इवन इन इन मैरिड लाइफ मुझे यहाँ पे वाइब्स दिख रही हैं कि ज़्यादा बहुत पॉजिटिव, बहुत हेल्दी, हैप्पी रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। दैट इज़ द मेन थिंग कि आप पावर चाहते हैं अपने हाथ में, आप चाहते हैं कि आप लीड करें, आप कुछ कोशिश करें और जो भी स्ट्रगल चल रहा है उसके अंदर आप जीतें। सो यू वांट टू गिव योर बेस्ट और आप गिव अप नहीं करना चाहते। सो दैट इज़ द थिंग। ओके, सो ये आपके लिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं हीलिंग कब होगी। दिस इज़ 3 ऑफ सॉर्ड, दिस इज़ ऑल लाइक जो प्रॉब्लम्स हैं एंड हीलिंग, दैट इज़ यू कैन सी द द कलर इज़ ऑल फॉर द हीलिंग। कि हीलिंग जब होगी जब आप एक डिसीजन से बाहर निकलेंगे, एक डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके स्टेप इन करेंगे। ओके, सो दिस इज़ योर द एनर्जी। एंड यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिस द चैरियट इज़ देयर फॉर यू। सो इस वीक के अंदर आपके लिए मूवमेंट आ रहा है, और जितना भी स्टक थे कहीं ना कहीं स्लो ही प्रोग्रेस हो, लेकिन आपके लिए प्रोग्रेस आपको दिखेगी। ओके, सो यहाँ पर आ रहा है डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। नाउ यू कैन सेंस डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। यहाँ पे वाइब्स दे रहा है कि अब आपको अपने लिए विदाउट इवन कंसर्निंग अबाउट कि डिस्ट्रैक्शन, वो क्या कह रहे हैं, वहाँ से क्या होगा, क्या बेटर है, क्या सही है, सो एंड सो दूसरों के ओपिनियन की जगह आपको अपने लिए एक डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन लेना होगा इफ़ यू वांट टू गो कम आउट फ्रॉम दिस द स्ट्रगल एंड द सिचुएशन जहाँ पर आप अभी डील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन दोनों ही चीज़ें यहाँ पर बता रही हैं, वो ही आपको लीड करेंगी, वो ही आपका कन्फ्यूज़न दूर करेंगी, वो ही आपको एक सही रास्ते पे लेके जाएंगी, जो इस वीक में आपके लिए ज़रूरी है। इस वीक में जितना ज़्यादा आप स्ट्रांगली इस चीज़ को अटेन कर लेंगे, कि जितना ज़्यादा आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। आई थिंक आप में से काफ़ी गाइस इस वीक में ऐसा कर सकते हैं कि अपना शेड्यूल बनाने वाले हैं, कुछ चीज़ों को प्लान करेंगे। अपना प्लानर यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एज वेल एज़ लोकेशन के लिए भी आ रहा है। आप मूवमेंट कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे इस वीक में आपके लिए। ओके, एंड जो भी कोई अपॉर्चुनिटी है और उसके लिए आगे प्रोसीड भी आप इस वीक में एक्शन लेंगे। लाइक कहीं नई जगह पे एडमिशन लेना, कहीं नई जगह पे अप्लाई करना, या फिर नई जगह के लिए कुछ सोचना। ओके, सो चैरियट यहाँ पे बहुत ही आपके फेवर में आ रहा है। ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर आया है आपके लिए स्ट्रेंथ। सो इन स्ट्रेंथ आपको क्लियरली बता ही रहा है कि करेज एंड एंड्योरेंस, टोटली जितना ज़्यादा अपनी तरफ से आप अपने आप को टेम करके रखेंगे, मीन्स अपने इमोशनली इम्बैलेंस जो हमारा बिहेवियर होता है, जो हमारा लेजीनेस, और इफ़ आई विल से द डीमोटिवेशन, और या फिर फियर, एंजाइटी, इन सब चीज़ों को आप दूर करने की कोशिश करेंगे और अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे। दैट वुड बी बेटर। ओके, स्ट्रेंथ आपको लानी होगी, आपको खुद को टेम करना होगा। लाइक एक मास्टर जैसे टेम करता है, तो वो जो चीज़ हम गलत कर रहे होते हैं या करने वाले होते हैं, जैसे कि लाइक इफ़ वी आर डूइंग सम ट्रेनिंग इन अ जिम, सो जो हमारे मास्टर होते हैं, व्हाट दे डू, दे वांट अस टू डू द थिंग जो हम नहीं कर पा रहे होते हैं, जो कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, सो द सेम थिंग इज़ कमिंग कि अब आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। यू कैन वर्क आउट ऑन योर स्ट्रेंथ। जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उस पर वर्क कर सकते हो, उसी से आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी। ओके, इफ़ यू आर वंडरिंग, यू आर कन्फ्यूज कि किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे क्या करना है, सो दिस वीक इज़ सच अ वंडरफुल वीक फॉर यू ऑल पाइल 1, कि आप अपने लिए एक अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को वापस से एक एक ऑर्गेनाइज वे में लेके जा सकते हैं, जिसमें आपको स्ट्रेंथ, आपको अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करनी होगी, क्योंकि यू आर जस्ट एट द डाउन। सो आपको वहाँ से उठना है, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक डायरेक्शन, एक डिसीज़न लेना है, एंड यू नीड टू प्रोसीड। ओके, सो दिस इज़ अमेजिंग पाइल 1, आपके लिए ये वीक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। एज़ पर इफ़ आई विल टॉक अबाउट द सोलर एक्लिप्स, जो यहाँ पर बहुत हमारी लाइफ में सन हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो, और यहाँ पर आ ही चुका है। द चैरियट एंड द स्ट्रेंथ, द लियो इज़ कमिंग एज फॉर सन। सो कम्प्लीटली आपके लिए ये, आप अपने सन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एंड यू कैन बी आ लीडर। ओके, सो ये जो आप सिचुएशन को लेके जो डील कर रहे हैं, इससे आपको हटना होगा, एंड यू कैन बी आ बेटर लीडर। इसी तरीके से आप बनेंगे। ऑलराइट, सो लेट मी चेक नाउ व्हाट इज़ कमिंग फॉर योर सेल्फ केयर, जो इस वीक में आप कर सकते हैं। इससे आपके अंदर जो हीलिंग होगी, ठीक है, बिकॉज
वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इस वीक के अंदर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है. दिस वे ओनली यू कैन अट्रैक्ट योर लक, अट्रैक्ट योर डेस्टिनी एंड कैन हील योर एनर्जी. ओके, सो लेट मी चेक आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. सो हेयर वी आर सिंग आ रहा है यहाँ पे. एंड आई एम गेटिंग सो मच पॉजिटिव वाइब्स की अगर आप में से कुछ पर्सन हैं जो अपने टैलेंट को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं तो येस, दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्सप्लोर. दिस इज़ द राइट टाइम जिसमें कि आप स्टेप इन कर सकते हैं. एंड इवन आपके लिए जो थेरेपी आ रही है, आप सभी के लिए जो भी मेंटली यहाँ पे स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, जो दे आर गोइंग थ्रू विद लॉट ऑफ इश्यूज़ और वो किसी से शेयर भी नहीं कर रहे हैं. एंड दे फील लाइक दे इज़ नो वन जो उनको सुन सकता है, जो उनको समझ सकता है. सो सिंगिंग कहीं ना कहीं वो अपने वर्ड्स, अपनी राइटिंग, थॉट्स एक तरीके से लिख सकते हैं. सो एंड एज वेल एज आप सुन भी सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ सच अ प्रीटी ब्यूटीफुल हाँ आपके लिए जो आया है. इवन आई लव सिंगिंग. आई होप आपको भी म्यूज़िक अच्छा लगता होगा क्योंकि मुझे म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और दिस गिव्स मी लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी. ठीक है, इसके साथ साथ देख लेते हैं आपके लिए क्या वाइब्स आ रही हैं. सो आई होप नाउ द कार्ड इज़ विजिबल टू यू. या ओके, सो इट्स कम आउट इटसेल्फ. दिस इज़ रेस्ट. आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है. ऑलराइट, सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. इस वीक में आपकी हीलिंग होगी. अगर आपकी हेल्थ को लेके यू आर बिट वरी या फिर आपकी लॉन्ग टर्म से हेल्थ को लेके कुछ ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं एंड यू आर जस्ट ऑन द मेडिकेशंस एंड एवरीथिंग. सो ये वीक है जहाँ पे आपकी हेल्थ भी रिकवरी कर रही है. और ओवर थिंकिंग से बचें और रेस्ट करें. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि सोलर एक्लिप्स डेफिनेटली आपको इम्पैक्ट करेगा, डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स भी देगा. सो द बेस्ट थिंग इज़ टू जस्ट टेक रेस्ट एंड हैव अ पीसफुल माइंड. और वो जब ही होगा जब आप चीज़ों को लेके अपने लिए डिसाइड कर पाएंगे. नाउ एट लास्ट आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, कनेक्ट विद फायर. सो पाइल 1 आपको कम्प्लीटली ये जो वीक है आपको फायर साइन आया है, सन. सो आपका जो सन है वो स्ट्रांग होगा. सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से खुद में मोटिवेट एंड इंस्पायर हो सकते हैं, अपनी एनर्जी को काफ़ी स्ट्रांगली एनर्जाइज कर सकते हैं अपने आप को, वो कीजिए. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. कनेक्ट विद फायर इज़ ऑल अबाउट दिस. और जितना ज़्यादा आप फूड खा पाएँ वार्म उतना ज़्यादा खाएं. ठीक है, मीन्स कोल्ड से थोड़ा सा बचें. जो भी कोल्ड आइटम्स हैं, ईटिंग एनीथिंग एंड एनीथिंग, तो उससे आपको थोड़ा बचना होगा. एंड जितना ज़्यादा आप अपनी आपको वार्मनेस देंगे, जितना ज़्यादा आप नए आइडियाज़, नए प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कनेक्ट विद फायर. इज़ ऑल अबाउट लाइक सेइंग गुड बाय टू द कोल्ड, ऑल द ब्लूज जो आपकी लाइफ में कम्प्लीटली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू पाइल 1. एट लास्ट डोंट गो एनी वेयर. आपके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स भी हैं. सो पाइल 1, लेट्स सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं. मैं इस रीडिंग में बस इन्हीं को सिंक्रोनाइज करने में ही लगी हुई हूँ. सो लेट्स सी आपके जो ब्लेसिंग्स हैं जो आपको इस वीक में मिल सकती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं. सो सबसे पहले देख लेते हैं अ ब्लेसिंग ऑन योर फैमिली. सो अ ब्लेसिंग ऑन योर फैमिली इज़ कमिंग. दिस मीन्स आपकी फैमिली के अंदर प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, फिनेंशियल एज वेल एज अबाउट द हेल्थ. और अगर कुछ भी आपकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, वो लीगल इशू है या फिर इवन बिटवीन योर फैमिली लाइक सिबलिंग्स और मॉम एंड डैड, सो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी. ठीक है, यहाँ पे 15 भी आ रहा है द लकी नंबर. सो यू कैन डू समथिंग, यू कैन स्टार्ट समथिंग. इस तरीके से आपके लिए लकी नंबर इस वीक के लिए होगा 15. इसके साथ साथ आपके लिए और ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं, लेट मी चेक. सो फॉर यू पाइल 1, अ ब्लेसिंग ऑन अ होम कमिंग. सो कहीं ना कहीं अगर आप आपके जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं, जिनको आपने अभी तक बहुत टाइम से नहीं देखा, वो आपके यहाँ आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं. एज वेल एज़ अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं और
उनका कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, आप उनकी तरफ से एक अच्छा रिएक्शन चाहते हैं, और दिस इज़ ऑल अबाउट द रीयूनियन। हो सकता है आप जिनका भी फ्रेंड रिलेशनशिप और योर एक्स एनीबडी, आप उनकी तरफ से वापस होम कमिंग आपकी तरफ हो, मीन्स उनका कांटेक्ट आपसे हो, ठीक है। कम्युनिकेशन की यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। एंड द अनदर लकी जो नंबर आ रहा है 4 and 4, दिस इज़ कमिंग एज स्टेबिलिटी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू। एंड यहाँ पे एट लास्ट मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ वो कौन से जोडिक साइन हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल रहने वाले हैं, और आप भी इन जोडिक साइन में हो सकते हैं। सो लेट्स सी। All right, so the first which is coming for you is Virgo. Virgo आप हैं या फिर कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। And the another is coming as Taurus. This is also amazing. And here comes the Libra. So these are the zodiac signs which are coming quite compatible and blissful. ये आपको help कर सकते हैं इस week में। And this is all for you guys. So I hope this reading will going to give you lots of clarity and resonate with you. So please मुझे comment section में ज़रूर बताएं and like this video, and see you in next reading. Bye bye. Hello pile 2. So आप सभी ने चूज़ किया था वाइट क्रिस्टल को. So let's see आपके लिए इस वीक के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. आपकी करंट एनर्जी, ओवरऑल सोलर एक्लिप्स आपको किस तरीके से ब्लेसिंग्स और जो आपकी करंट सिचुएशन है उसको चेंज करेगा. ओके, सो लेट मी चेक. सो सबसे पहला है आपके लिए स्टार. वाओ. एंड द अनदर थिंग इज़ 2 of cup, the coin, the energy is coming like Aquarius, and here another is कैप्रिकॉन, और यहाँ पर आ रहे हैं लिब्रा एज वेल. और मैं आपको जोडिक साइन बताऊंगी, ये आपके हो सकते हैं या फिर आपसे कनेक्टेड किसी पर्सन के हो सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं इस वीक में आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होंगे. ओके, और लेट्स सी तो आपके लिए जो चेंजेस आएंगे इस वीक में, जो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं. स्ट्रेंथ, एंड दिस इज़ 10 of feathers. वाओ. सो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ एज पर द स्टार जो आपके लिए यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं. दिस मीन्स कहीं ना कहीं ये जो आप इस टाइम पे जिस सिचुएशन के साथ हैं, दिस इज़ अबाउट वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग. आप बहुत कुछ विश कर रहे हैं, आपकी बहुत सारी ब्यूटीफुल विशेज़ हैं जो आप चाहते हैं एक सिंपल सोबर लाइफ में कि मेरी जो विश है, जो मेरी हैप्पीनेस है वो मुझको मिल जाएँ. ओके, पाइल 2 आप बहुत ही सोबर एंड बहुत ही प्योर सोल के साथ हैं. आपको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सक्सेस की तरफ आपका अट्रैक्शन नहीं है. यू जस्ट वॉन्ट टू मैनिफेस्ट अबाउट अ गुड पार्टनर. यू जस्ट वॉन्ट टू सी योर फैमिली हैप्पी. यू जस्ट वॉन्ट टू shine like like a star, like a celebrity. So that is the thing which is coming for you कि आप अपने इमोशंस को लेके और अपनी हर चीज़ को लेके एक यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके चल रहे हैं. एंड यू हैव दिस फेथ कि यूनिवर्स विल गोइंग टू लिसन यू. और जो आपकी सिचुएशन है जिसमें आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हैंडल कर रहे हैं, यू आर डीलिंग विद, दैट इज़ वाई द स्टार इज़ कमिंग हीलिंग. आपको हेल्थ प्रॉब्लम और योर इमोशनल एंड मेंटल इशू जो भी आपके मन में यू आर स्ट्रगलिंग विद द सिचुएशन, जो भी आपके आसपास आपके पार्टनर, आपकी फैमिली और आपके करियर को लेके जो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल रहा है, उन सब चीज़ों में आप हीलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप हीलिंग का विश कर रहे हैं. एंड दैट इज़ वाई द स्टार इज़ कमिंग हेयर. और आप इस वीक के लिए काफ़ी होपफुल हैं. यू हैव दिस होप कि येस आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स, तो आई विश कि मेरी ये विश पूरी हो जाए. ओके, सो दैट्स वाई द स्टार इज़ कमिंग हेयर. एंड द अनदर इज़ 2 of coin. ओवरऑल आपकी सिचुएशन यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल आ रही है, बट समहाउ आप बहुत बिजी एंड टायर्ड दिख रहे हैं. एंड टायर्ड इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द थिंग्स लाइक यू डोंट वांट टू वर्क, बट आप इस टाइम तक अपनी चीज़ों को सिर्फ संभालने में ही हैं, मैनेज करे जा रहे हैं. और आप चाहते हैं कि उससे आप कंप्लीटली वहाँ से
आगे बढ़ें और आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि जगलिंग हर वक्त नहीं हो सकती है आपकी। इस टाइम पे लाइफ में ऐसा है कि अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, कभी तो कुछ चीज़ बहुत अच्छी होती है, कभी बहुत चीज़ अच्छी नहीं होती। दैट इज़ द मेजर इशू विच यू वॉन्ट टू मेक इट बैलेंस। आप एक स्टेबल एंड स्टडी चाहते हैं, यू वॉन्ट अ गुड सैलरी, यू वॉन्ट समथिंग वेरी सेटिस्फैक्ट्री। ओके, इन दिस टोन टू ऑफ कॉइन इज ऑल गिविंग मी द वाइब्स की जो जो व्हाट यू आर स्ट्रगलिंग विद, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आप उस चीज़ से हट के और एक पीसफुल, एक अ स्मूथ वे को आप पकड़ना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। दैट इज़ द थिंग विच इज़ मोर कंसर्निंग। आपके विज़न बहुत अच्छा है, यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ इन दिस वे कि आप नेक्स्ट 2 ईयर्स 5 ईयर्स में क्या प्लान करें। दैट इज़ कम्प्लीटली कमिंग फाइन, बट सिचुएशन इस तरीके की है कि आप उस सिचुएशन से ही नहीं निकल पा रहे हैं कि आप कुछ और नया बेटर कर पाएँ। ओके, सो दैट्स वाई द 2 ऑफ कॉइन इज़ कमिंग हेयर, और आप स्टक फील कर रहे हैं, जस्ट हैंडल कर रहे हैं अपनी वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, आप हैंडल कर रहे हैं अपने फाइनेंस को, एंड देन योर करियर, देन यू आर हैंडलिंग विद योर रिलेशनशिप एंड योर फैमिली, यू आर डीलिंग विद ऑल दिस थिंग्स लाइक जगलिंग कि फैमिली एग्री नहीं है, सो रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग गुड, एंड रिलेशनशिप इज़ गोइंग गुड, सो योर करियर इज़ नॉट कम्प्लीटली परफेक्ट, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक तरीके से बांधे हुए हैं, और आप बहुत फ्री, हैप्पी, रिलैक्स मूड के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, सो हेयर कम्स द स्ट्रेंथ विच इज़ ऑल गिविंग मी द वाइब्स अबाउट दिस वीक कि आपके लिए इट्स अ ब्यूटीफुल वीक, बिकॉज सबसे पहले करेज एंड एंड्योरेंस आ रहा है। जितना ज़्यादा अपनी तरफ से स्ट्रांगली डटे रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर स्ट्रेंथ आपको एलिफेंट से आप दिख रहे होगा, दिस इज़ ऑल अबाउट द वाइस मैच्योरिटी। तो जितना ज़्यादा मैच्योरिटी एंड वाइसली आप इस वीक में आगे बढ़ेंगे, डिसीजंस लेंगे, प्लान करेंगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे इरिटेट नहीं होंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, अपने गुस्से को कंट्रोल, अपने ओवर थिंकिंग को, या फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव फील कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों को बैक स्टेज डालना होगा, और आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने होंगे। करेज इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को इस वीक में आप एंड भी कर सकते हैं। आई एम गेटिंग वाइब्स की जो चीज़ आपको अब बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं आ रही है, जो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल स्ट्रगल बना रही थी, प्रॉब्लम फेस कर रही थी, आप उनको एंड कर देंगे, और उसकी वजह से आपकी इस वीक में काफ़ी ज़्यादा आपको अनकम्फर्टनेस होगा, क्योंकि जिस चीज़ की हैबिट हो जाती है और हम उन चीज़ों को गुड बाय बोलते हैं, तो दिस इज़ रियली टफ टू कम आउट फ्रॉम दैट जोन, जो वो उस जोन से निकलना। सो इसलिए ही आ रहा है आपके लिए कि आपको इस वीक के अंदर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके अपने आप को बैलेंस करके चलना होगा, और कुछ चीज़ों को आप हील कर पाएंगे, बट जब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, स्ट्रेंथ आ रहा है, तो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना होगा। नाउ अबाउट द 10 ऑफ फेदर्स, रिकवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सी आपके लिए यहाँ पे मैसेज भी मिल गया है, नाउ यू कैन सेंस जो मैं आपको बोल रही थी, रिकवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, और जो आपकी सिचुएशन है उससे आप निकल के बाहर आ रहे हैं। सो जो मैंने आपको करंट सिचुएशंस बताई थी, जो मैंने आपकी एनर्जी बताई थी यहाँ पर कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग थ्रू इन योर लाइफ, उन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। सोलर एक्लिप्स इस वीक है आपके लिए, सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। ये वीक आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल होगा, प्रॉफिटेबल होगा, आपको गेन करा के जाएगा। ठीक है, बेनिफिट्स आ रहे हैं आपकी तरफ, और जो भी स्ट्रगल और नेगेटिविटी चल रही है उससे आप बाहर निकलेंगे। एंड हो रहा है, एंड यू आर कमिंग एज ए रिबर्थ। ठीक है, सन क्या है, सन इज़ ऑल अबाउट लाइक बर्थ, टेकिंग न्यू बर्थ, रे ऑफ होप, एक्सपेक्टेशन, न्यू आइडिया, न्यू बिगनिंग, रिवाइव, रेजुनेशन। ओके, सो यही चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं। आपकी रिकवरी भी होगी और बिग ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आएंगे, उसमें आपको थोड़ा सा पेन डील करना पड़ेगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, हैबिट से हटना इट्स रियली टफ फॉर अ ह्यूमन। सो वो आप करेंगे, और जिस चीज़ में ना बिल्कुल ही आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं और डीमोटिवेटेड हो चुके हैं, वो आपको ऐसा लगता है कि इसमें मैंने बहुत मेहनत कर ली है, या इस चीज़ के अंदर मैंने बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर ली है, वो रिलेशनशिप हो या करियर है, आप वहाँ पे एंड करके कुछ नई चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो न्यू बिगनिंग आपके लिए इस वीक में दिख रही है, और काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर ऐसा हो सकता है कि जहाँ आप
एंड कर रहे हैं, उसका रीज़न कहीं ना कहीं बैक स्टेप भी हो सकता है, कोई पर्सन आपको धोखा भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ कुछ वाइब्स ऐसी दिख रही हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग नाउ। आपके लिए देख लेते हैं सेल्फ केयर से क्या मैसेज आ रहे हैं इस वीक में, आपको क्या क्या हीलिंग मिल सकती है एज़ पर द सोलर एक्लिप्स। आपके लिए सन कितना स्ट्रांगली आपको ब्लेसिंग दे रहा है, मैं आपको ब्लेसिंग्स भी बताऊंगी इस वीक में आपके लिए। सो हेयर वी गो, द फर्स्ट थिंग इज स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स, ठीक है। सो एक आपके लिए एक हॉलीडे टाइम आ रहा है, एक चिल आउट टाइम आ रहा है, जहाँ पर आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिससे कि आप जो बार बार सोच रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं बार बार, आपका जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आप वापस से नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, वहाँ से आपको एंड करना होगा। सो एक काफ़ी हैप्पी एंड पॉजिटिव वार्म्स वाइब दिख रही हैं यहाँ पर। आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप मीट कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, और एज वेल एज़ जो आपके लविंग एंड केयरिंग हैं, जो आपको एक्चुअल में सपोर्ट करते हैं, उनसे हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है, टू डील विद दिस, लाइक जिससे कि आप अकेले हर चीज़ को हैंडल करने में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। अनदर मैसेज फॉर यू, दिस इज़ कमिंग अलोन टाइम, ओके। सो आपके लिए स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स भी आया है एंड अलोन टाइम भी आया है। दिस इज़ मोर गिविंग मी दी वाइब्स अबाउट आपको मेडिटेशन भी करना है, ठीक है, और अपने लिए वापस से कुछ प्लान्स रिकन्स्ट्रक्ट भी करने हैं, रीप्लानिंग भी इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो एंड देन रीस्टार्ट के लिए आपको एक ऑर्गेनाइज करनी होगी अपनी लाइफ को, और वो इस वीक में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। अलोन टाइम आ रहा है तो इमोशनली बहुत ज़्यादा आप प्रेजेंट नहीं हैं, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और कम्युनिकेटिंग विद एवरीबडी एंड एनीबडी ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत ही लिमिटेड फ्रेंड, जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड मोर अबाउट द सन, सो दिस वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हीलिंग लेकर आएगा, ठीक है। सो आप जिस जिस चीज़ की चीज़ों को लेकर डील कर रहे हैं, आप उस चीज़ से, प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। ये वीक आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। नाउ आई एम जस्ट पुलिंग आउट द मैसेज फॉर यू एज ब्लेसिंग्स। आपको इस वीक में क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, देन मैं आपको कुछ जोडिक साइन शेयर करूंगी जो आपके लिए कंपैटिबल हो सकते हैं। वो आपका खुद का जोडिक साइन भी होगा एंड योर नियर एंड डियर वंस, कहीं ना कहीं उनसे आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को। So here we go, the first is, this is more giving me the vibes about the peace after battle, blessings of peace after battle. So आपकी लाइफ में जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि चीज़ें एंड हो रही हैं, उसमें आपको थोड़ा सा पेन होगा, उस रिकवरी से, उस स्ट्रगल से निकलते वक्त आपको दुख होगा, लाइक अ हार्ट ब्रेक, ठीक है। सो देन वी फील सो लाइक कि इससे निकलना बहुत मुश्किल है, ये जो फेज़ है, तो वही चीज़ें यहाँ पे आ रहा है, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस आफ्टर बैटल। तो सब चीज़ों के बाद, फाइट के बाद, यहाँ पे एक बैटल के बाद आपको पीस मिल रहा है, जो पीस इस वीक में आपको मिल जाएगा। अगर जो जो प्रॉब्लम्स के साथ आप डील कर रहे हैं, वहाँ पे यहाँ पे पीस आ रहा है। अनदर मैसेज, अनदर ब्लेसिंग फॉर यू, लेट मी चेक। So here it is, this is coming as a blessing to find your way. सो एक नई शुरुआत के लिए, क्योंकि यू कैन सेंस हेयर, यहाँ पे आपकी एंडिंग हो रही है बहुत सारी चीज़ों की, यू आर जस्ट फॉलिंग डाउन एंड वापस से आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। सो उसके लिए आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपको एक नया रास्ता मिलेगा। अगर आप अपने करियर में, अपने इन एनी वे, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेटेरियलिस्टिक सक्सेस, आपको खुद को भी एक नया थॉट डेवलप होगा। आपके माइंड में जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो इमोशनल हैं या फिर फिनेंशियल चीज़ों के लिए हैं या फिर आपकी करियर के लिए हैं, इसमें आपको एक नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, नए वाइब्स आ रही हैं। सो दैट्स वाई द ब्लेसिंग्स टू फाइंड योर वे, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। एंड द लकी नंबर इज़ कमिंग 24, यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू ऑन 24 एंड द अनदर लकी नंबर इज़ ऑल्सो कमिंग लाइक 4 and 6. Okay, so these are the numbers, these are the things which are coming for you. And now at last, let me show you some zodiac sign which are going to be compatible for you and better for you for this week, जहाँ आप सपोर्ट हेल्प ले सकते हैं, जो आपके लिए कुछ और इसके साथ साथ हो सकता है आप इन्हीं में से किसी पर्सन को गुड बाय भी बोल दें। सो द फर्स्ट इज़ कमिंग हेयर एज कैप्रिकॉन, ठीक है। सो एंड अनदर इज़ कमिंग लियो। सो कैप्रिकॉन, लियो एंड
last but not the least Libra. Okay, so these are some zodiac sign and here also the Leo is coming. So sun आपके लिए काफ़ी strong आ रहा है, sun आपको support कर रहा है. Okay, nothing is like you know devastating in your life. आपके लिए कुछ चीज़ें end होंगी, but if ends well everything's well. कुछ चीज़ों के लिए हमको, कुछ अच्छी के लिए, कुछ बेटर के लिए हमको छोड़ना पड़ता है. ओके, सो दिस इज़ ऑल एंड आई विश दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी एंड गोइंग टू रेजोनेट विद यू. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी द फीडबैक. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड लाइक दिस रीडिंग. सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय. हेलो पाइल 3. सो आप सभी ने चूज़ किया था ब्लू क्रिस्टल को. सो लेट्स सी आपके लिए वीक कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल वे में सरप्राइज एंड ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है. एज पर सोलर एक्लिप्स आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, आपके लिए क्या चेंजेस आने वाले हैं. ओके, सो यहाँ पर मैं आपको शेयर करूँगी लॉट्स ऑफ मैसेज फ्रॉम द टैरो अबाउट द न्यू एनर्जी एज वेल एज आपके लिए ब्लेसिंग्स एंड सेल्फ केयर कार्ड्स और साथ में जोडिक साइन. सो लेट्स सी नाउ. So this is coming Princess of Cup and Nine of Wands. Okay, so this is how you are going through. Queen of Acorns and here comes the Four of Feathers. ओके, ऑल राइट. सो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज भी आए हैं. दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एज पर प्रिंस ऑफ कप. सो यहाँ प्रिंसेस ऑफ कप यहाँ पे आप अपनी बहुत सारी चीज़ें जो इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो इमोशनली इन द सेंस अबाउट द मैरिज, अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर स्टेबिलिटी इन योर करियर, सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन एंड इस तरीके का करियर जहाँ पे आप खुश हैं. मेंटली यू आर फीलिंग गुड इन अ बिजनेस, इन अ न्यू स्टार्टअप, इन समथिंग जो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं. इस तरीके से आप प्रॉस्पेरिटी को एंड सेटिस्फैक्शन को यू आर लुकिंग आउट. आप उस हार्मनी एंड पीस को सर्च कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, ठीक है. सो दैट्स वाई द प्रिंसेस ऑफ कप. और आई एम गेटिंग वाइब्स लॉट्स ऑफ विमेन आउट देयर हु आर मैरिड आर वेटिंग फॉर द बेबीज़ एंड दे आर प्लानिंग फॉर दिस कि उनकी लाइफ में एक एक गुड न्यूज़ मिले उनको एंड शी विल बिकम मदर. ओके, सो दैट्स वाई प्रिंसेस ऑफ कप यहाँ पर आपकी खुद की इमोशनल अल्टीमेटम हैप्पीनेस के लिए बात कर रहा है, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, जिसके लिए आप विश कर रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो ब्लेसिंग्स के साथ रहे. यही आपका मेन कंसर्न आ रहा है यहाँ पर. एंड दैट्स वाई क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें ऐसी वाइब्स आ रही है कि आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं. आपको ऐसा लगता है कि कि ये चीज़ें कब होंगी, कैसे होंगी, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपने लिया है, द थिंग्स विच यू आर डीलिंग विद एट योर इन योर रिलेशनशिप स्पेसिफिकली, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है. क्योंकि यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही हैं, आप एक हीलिंग चाहते हैं, आप हार्मनी चाहते हैं एंड दैट्स वाई बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत चीज़ों को लेके वॉर चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों को लेके अनस्टेबिलिटी चल रही है. एंड इवन आप में से कुछ पर्सन हैं ऐसे, मेल फीमेल एनीबडी, जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि उनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं बट दे वॉन्ट दैट द कम्प्लीटनेस, जो अभी कम्प्लीटनेस नहीं मिला है वो इन बिटवीन है, ठीक है. सो दैट्स वाई यू ऑल आर हैविंग दिस यू वॉन्ट ट्रॉफी ऑफ हैप्पीनेस, द बिग हैप्पीनेस इन योर लाइफ. ये चीज़ आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, बहुत बेटर लाइफ चल रही है और कुछ चीज़ों को लेकर आप आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं. दैट्स वाई यू आर होपिंग फॉर समथिंग गुड. एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ वाई आप कुछ ट्रस्ट को लेके भी मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है. एंड कुछ लोगों को लेकर या फिर अपनी फैमिली या फिर इन लॉज अबाउट द फ्यूचर, आप कैसे किसके साथ रहेंगे, अपने कलीग्स के साथ, एंड इन सब चीज़ों के साथ आपको इस सिचुएशन जो अभी आपके साथ चल रही है उसमें आप बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक है. देयर इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इनसिक्योरिटी आ रही है, आपको फियर आ रहा है. आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके आसपास लोग हैं वो आपको नहीं समझेंगे, जो आपके आसपास की सिचुएशन है उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, और जो आपके आसपास लोग हैं दे आर मोर फार टैलेंटेड, मोर ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, दे आर मोर गुड एंड लाइक दे आर बेटर दैन यू. सो उस चीज़ को लेके आपने अपने आप को काफ़ी अनस्टेबल और काफ़ी वरी
सिचुएशन में डाल दिया है। और दैट्स वाई, क्योंकि आपको कोई भी आपके सपोर्ट में नहीं दिख रहा है, आप एकदम अलोन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और हर कोई पर्सन अपनी अपनी चीज़ों को लेके अपनी तरफ से डोमिनेंट है। आपकी फीलिंग्स, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो इंस्पिरेशन है, उसकी यहाँ पे कदर नहीं हो रही है। दैट्स वाई यू आर जस्ट गोइंग थ्रू विद दिस थिंग कि आपको एक कंप्लीट हैप्पीनेस चाहिए, आपको इमोशनली हैप्पीनेस चाहिए अपनी लाइफ में, जो आपको नहीं मिल रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स बता ही रहा है कि आप इस सिचुएशन में हैं जहाँ आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हैं। वो कोई एग्ज़ाम है, वो कोई उसका रिज़ल्ट है, या फिर एक नई जॉब है, इवन फॉर द गुड प्रपोजल। जो आप प्रपोजल्स हैं जो आपके आसपास आपको मिल रहे हैं, वो मैरिज में मिल रहे हैं या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसमें भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो आपके लिए बेटर है, क्या वो ऑप्शन या वो पर्सन आपके लिए अच्छे हैं या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप कंफ्यूज हैं। और दैट्स वाई आप कहीं ना कहीं अपनी जो एक लव लाइफ है जिसमें आप हैप्पीनेस चाहते हैं, उसकी जगह आप स्ट्रेंजर्स की तरह हर किसी पर्सन को देख रहे हैं और वहाँ पर हैप्पी नहीं फील कर रहे हैं। सो लेट्स सी ये वीक आपके लिए किस तरीके से आ रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी तो यहाँ पे कम डाइवर्स आ रही है। इमोशनली आप पीस चाहते हैं और करियर वाइज आप अपने आप में बहुत ही कॉन्फिडेंस में कमी दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज़ क्वीन ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे कम्प्लीटली आपके लिए आ रहा है कि आपके लिए फायर साइन आ रहा है, आपके लिए पैशन एंड क्रिएटिविटी आ रहा है। जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव होंगे, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर अपने आप में अपने पैशन की तरफ ड्रॉन होंगे, आप अट्रैक्ट होंगे, आप ज़िद पे रहेंगे कि आई वांट टू डू दिस, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ये वीक आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। यहाँ पे आपको ब्यूटी एंड ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आप नया आइडिया और आपका जो वर्क है, आपका जो आइडिया, आपकी जो डेफिनेशन है लाइफ को लेके और द वे यू आर डूइंग योर थिंग्स, वो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देगा। एंड ये वीक आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन देगा, जिससे कि आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं सिचुएशन में, वो आप नहीं करेंगे। ये वीक आपको काफ़ी बेटर साइड लेकर जाने वाला है। ओके, दैट्स वाई द थिंग्स आर कमिंग लाइक क्वीन ऑफ अकाउंट्स। दिस इज़ ऑल अबाउट सो एज पर क्वीन ऑफ अकाउंट्स, दैट इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए लीडरशिप, आपके लिए आपकी जो एम है, जो आपका एम्बिशन है, वो आपके फेवर में आ रहा है। आपको एक नया वर्क रोल, नया टास्क मिल सकता है। आपके प्रमोशन की आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती हैं। और कहीं ना कहीं आपका नेचर यहाँ पे बहुत बॉसी, रिजर्व्ड और मिस्ट्री वाला आ रहा है। सो कम्प्लीटली फायर साइन यहाँ पर आया है, आप क्वीन बन रहे हैं। दिस मीन्स आप इमोशनली और मेंटली बहुत ही प्रिपेयर दिख रहे हैं और आपके फेवर में रहेगा ये वीक, ठीक है। सन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, सन आपको पावर दे रहा है एज ए लीडर, ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड इज़ ऑल अबाउट द लीडरशिप जो आपके लिए आ रही है। अपनी पैशन, अपनी क्रिएटिविटी, अपने प्लान्स को लेके बिल्कुल भी डाउट नहीं करें। ये वीक आपको काफ़ी आगे लीड करेगा, हेल्प करेगा। और जिस जिस चीज़ के अंदर आपकी एक्सपेक्टेशन या होप है और वहाँ पे आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स से आप कंप्लीटली आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल लाइक सच अ अनकंफर्टेबल डिस्टर्बिंग सिचुएशन फॉर यू। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको बता रहे हैं कि आप एक लीडर बन रहे हैं। सो उस टीम से निकल के आप एक बॉस पोजीशन के ऊपर जा रहे हैं। तो आपकी लोकेशन, आपकी पोजीशन और इवन योर वाइब्स आप इन द सेंस आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे इस वीक में, ठीक है। कंप्लीटली आपकी तरफ यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे, जो इस वीक में दिखेगा। इसके साथ आ रहा है यहाँ पर आपके लिए 4 ऑफ ईदर्स। दिस इज सेंचुरी एंड रेस्ट। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आपके लिए 4 ऑफ सॉर्ड आ रहा है। आप मेंटली अपने आप को थोड़ा सा रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए टाइम देंगे। इस वीक के अंदर आपके लिए मेडिटेशन आ रहा है। सो आप सन आपको कहीं ना कहीं फोर्स करेगा, आपको सन एनर्जी कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको इफ़ेक्ट करेगी कि आप वापस से अपनी चीज़ों को प्लान, वापस से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए सोचेंगे और वापस से रीइवैल्यूएट करेंगे चीज़ों को। जो आपके एम्स हैं, जो आपने बीच में आप कहीं खो गए हैं, डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, जो चीज़ों को आप नहीं करना चाह रहे थे, या जो आपका प्लान था लेकिन आपने बीच में ही टाइमलाइंस को, डेडलाइंस को ख़त्म कर दिया। इस तरीके से जो आपकी लाइफ में शेड्यूल को जो आपने मैसअप कर दिया है, जो भी चीज़ जिस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो रही है, आप उनको वापस से एकदम शेड्यूलिंग में लाएंगे, ठीक है। सो
रीप्लानिंग कर रहे हैं। अगर आपने पहले सोचा था कि मैं इस एग्ज़ाम को दूंगा, या फिर आपने पहले ये सोचा था कि कि आप अपने लाइफ में आप इस चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन बीच में आप कहीं खो गए, सो नाउ द टाइम, ये वीक ऐसा आएगा कि जिसमें आप वापस से रीस्टार्ट करेंगे, आप वापस से अपनी चीज़ों को प्लान करेंगे, ठीक है। इवन अगर आप एक्शन भी नहीं लेंगे तो लेकिन अपना माइंड मेकअप तो करने वाले हैं आप इस वीक में नई चीज़ों को लेके। ओके, सो कहीं ना कहीं आई एम गेटिंग वाइब्स एज वेल कि कुछ चीज़ों में आप डिसीज़न भी ले सकते हैं, वो आपका करियर हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो, क्योंकि मुझे एज़ पर रेस्ट एंड एज़ पर द हाइबरनेशन मुझे दिख रहा है कि आप विदाउट लिसनिंग एनीबडी, आप दूसरों को ध्यान नहीं देके आप अपने लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे इस वीक में, ठीक है। वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू कम्प्लीटली लाइक गुड एंड ब्यूटीफुल मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ आपके लिए सेल्फ केयर से क्या आ रहा है इस जो वीक है उसमें क्या एनर्जी आपकी चेंज हो रही है। एंड यहाँ पे जो कुछ जोडिक साइन है जो मुझे दिख रहे हैं, दैट इज़ स्पाइसेस, अनदर इज़ एरीज, सेजिटेरियस, एंड अनदर आई एम गेटिंग वाइब्स अबाउट कैप्रिकॉन एज वेल। सो ये आपके जोडिक साइन हो सकते हैं। और इसके साथ आपके लिए सबसे पहला मैसेज जो आ रहा है, दिस इज़ डीप ब्रीथिंग। सो ये एक टाइम है, ये एक वीक है जहाँ पर आप अपनी एनर्जी को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है, और इवन हार्ट चक्रा को भी। सो ये एक टाइम है जिसमें आपको अपने आप को बहुत वापस से कॉन्फिडेंस में लाना होगा, और उसको कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए आपको खुद को ही बिल्डअप करना है, खुद अपनी एनर्जी को वेकअप करना है, ठीक है। दिस इज़ द टाइम फॉर वेकअप कॉल जो आपके लिए आ रही है। सो या डीप ब्रीदिंग इज़ ऑल अबाउट लाइक नाउ हैव अ पीस, बिल्कुल शांत माइंड से अपने लिए प्लान करें, शेड्यूल करें। ओके, अनदर मैसेज फॉर यू फॉर दिस वीक जो आपको हीलिंग मिलेगी, दिस मीन्स कि ये आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करने वाले हैं, ठीक है। सो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आपने ये इस चीज़ के लिए इनिशिएट लिया। एंड दिस इज़ म्यूज़िक। ओके, सो म्यूज़िक इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ लाइक पीस, मेंटल पीस, एंजाइटी से दूर करेगा, डिप्रेशन, और इफ़ यू आर जस्ट फीलिंग सो नेगेटिव और आपको कोई होप, कोई एक्सपेक्टेशन, कोई भी आपको एक पॉजिटिविटी या हैप्पीनेस नहीं दिख रही है, एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है, सो वापस से आप म्यूज़िक को सुने, वापस से आप अपनी लाइफ में कलर एंड होप एंड एक्सपेक्टेशंस को लेकर आएँ। ये वीक आपके लिए हीलिंग के लिए आ रहा है, ठीक है। सो आपकी हीलिंग ज़रूर होगी। म्यूज़िक यहाँ पे साउंड हीलिंग के लिए आ रहा है, सो साउंड हीलिंग विल वर्क फॉर यू। ओके, और आप में से जो भी पर्सन म्यूज़िक में जाना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, उनकी वॉइस और कहीं ना कहीं अपने थॉट्स को आप दूसरों तक शेयर करना चाहते हैं एज ए पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशन और एनीथिंग, सो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा एक वे है, ठीक है। नाउ लेट मी चेक आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो दीज आर द सम ब्लेसिंग जो आपके लिए होंगी इस वीक के लिए, जो आपके लिए चेंजेस लाएंगी, आपकी बेटर इस वीक को बनाएंगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है विद ऑल दीज कार्ड्स, कहीं ना कहीं आप अपने लिए आप बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन कोशिश नहीं कर पा रहे हैं उस जगह तक पहुँचने के लिए जो आपको मोटिवेशन और सपोर्ट चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा है। सो दैट्स वाई द थिंग्स आर लाइक दिस कि आप एक बहुत अच्छी जगह एडमिशन ले लिया, लेकिन वहाँ पे आप अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। आप एक बहुत अच्छी कंपनी में चले गए हैं, लेकिन वहाँ पे आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, आपको अवार्ड और आपको जो प्रमोशन मिलना था वो नहीं मिल रहा है। सेम गोज़ टू योर पर्सनल लाइफ कि आप अपने आप में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे अपने पार्टनर के ऊपर या फिर एक नए पर्सन के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज़ अ ब्लेसिंग्स ऑफ द वाटर्स। सो द ब्लेसिंग्स ऑफ वाटर्स यहाँ पर आ रहा है कि इमोशनली आपके लिए, इफ़ यू आर सिंगल, इवन यू आर वेटिंग फॉर सम कनेक्शन, किसी पर्सन से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, प्रपोजल मैरिज के लिए या रिलेशनशिप के लिए, इवन इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग इन योर रिलेशनशिप, यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि वो चीज़ें बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, ठीक है। तो आपके लिए रिकवरी आ रही है। सो यहाँ पे वाटर की ब्लेसिंग्स हैं, मीन्स इमोशनली आप हैप्पी हो रहे हैं, इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा हील कर रहे हैं। सो इवन अगर आपका किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, यू आर मिसिंग समवन, आप चाहते हैं कि वो आपको मैसेज करें, आप चाहते हैं कि वो आपको कॉल करें, सो या दिस इज़ द टाइम जो आपको ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। आपकी फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी दिखेगी, ओके, क्योंकि वाटर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। दिस इज़ रियली अमेजिंग, दिस इज़ सच अ गुड लक।
जो आपको मिल रहा है। आपको मैं लकी नंबर भी बता देती हूँ आपका, आपको आ रहा है 4। आप 4 डेट से या फिर 4 कहीं ना कहीं कनेक्ट करके आप कुछ चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है आप ब्लेसिंग ऑन अ न्यू वेंचर। सो नया वर्क, नया आइडिया, नया बिजनेस, नया थॉट, न्यू प्लानिंग्स, और कहीं पर कुछ न्यू वाइब्स। इस तरीके से एक नए नए टारगेट के साथ आप कुछ आगे अचीव कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। ये ब्लेसिंग्स इस टाइम के लिए आ रही हैं, इस वीक के लिए आ रही हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक द एक्शन, टू टेक द स्टेप। ठीक है, आपके मन में कोई आइडिया है, आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, गो अहेड। ये वीक आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देके जाएगा, प्रॉस्पेरिटी और बेनिफिट होने वाला है आपको। ठीक है, सो दैट्स वाई द ब्लेसिंग्स ऑन अ न्यू वेंचर। नया स्टार्टअप के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ बता देती हूँ, आपके कुछ जोडिक साइन जो आपसे कनेक्ट करेंगे, आपके लिए इस वीक के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी। और राइट, सो फर्स्ट इज कमिंग लाइक कैंसर। ठीक है, कैंसर आपके लिए आपका जोडिक साइन हो सकता है, ये आपको हेल्प कर सकता है। अनदर इज कमिंग सेजिटेरियस। ओके, एंड हेयर वी गो द जेमिनाइन। सो दीज आर सम जोडिक साइन विच आर कमिंग लाइक कंपैटिबल एंड बेटर फॉर यू। सो इस वीक में ये हेल्प कर सकते हैं, इस वीक में आपको इनसे सपोर्ट मिल सकता है। और ये जो जोडिक साइन है ये आपकी लाइफ में ज़रूर ज़रूर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी एंड आपको ये रेजोनेट भी करी होगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड शेयर योर फीडबैक, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।